ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कैनोपनिषद के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की उपनिषद के बारे में फरियाद है कि हमें समझ में नहीं आता है। बहुत कम लोग उपनिषद सुनते हैं। जितने लोग गीता चिंतन श्रृंखला सुन रहे हैं उससे आधे लोग उपनिषद चिंतन श्रृंखला सुन रहे हैं। मुझे भी कई बार ऐसी सोच आती है कि लोगों को मुश्किल पड़ रहा है, मगर मैं खुद उपनिषद कैसे समझ सकूं, इसीलिए ये चिंतन दे रहा हूं। मैं लोगों के लिए चिंतन नहीं दे रहा हूं। और मुश्किल तो होगा ही। क्यों मुश्किल होगा? इसके 2-3 कारण है। आज हमें बहुत सरल पद्धति से समझने का प्रयत्न करेंगे, इसीलिए हम ग्रीन बोर्ड और चौक का भी प्रयोग करते हैं, हमें ज्यादा समझ में आ जाए। इसीलिए हमें जल्दी समझ में नहीं आता है। इसका एक कारण होता है, कैनो उपनिषद सामवेद में आया हुआ है और सामवेद भगवान की विभूति है, ऐसा भगवान ने बताया है। भगवान की विभूति माने भगवान जैसा। भगवान बोल रहे हैं कि सामवेद मैं ही हूं। यदि हमें इस आयु में भगवान समझ में नहीं आता है तो सामवेद कैसे समझ में आएगा? और सामवेद समझ में नहीं आता है तो सामवेद के अंदर आया हुआ कैनो उपनिषद समझना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। इतना आसान नहीं है। दूसरा भी एक कारण होता है, उपनिषद हमें मुश्किल क्यों पड़ता है? उपनिषद को सुनने के लिए बहुत एकाग्रता से सुनना पड़ेगा। हम तो सुनते हैं तभी बीजी 3-4 प्रवृत्तियों सामने रखते हैं, तो कैसे सुन पाएंगे? एकाग्रता माने जो आगे गया हुआ विषय है उसको पकड़कर दूसरे चल रहे विषय को समझना चाहिए। हम ऐसा तो करते ही नहीं है। हम आगे का तो याद भी नहीं रखते हैं। जो चलता है तभी 2 चीज साथ में याद रखते हैं, तो चलता हुआ विषय भी हमें कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। मुश्किल तो होगा ही। हम आज थोड़ा सरल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा भी एक कारण है, हमें नहीं भूलना चाहिए। उपनिषद का, कैनो उपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म। यह शब्द ही हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम ब्रह्म की बात नहीं करते, हम ब्रह्म की बात नहीं करते, हम ब्रह्मा की बात करते। हम ब्रह्मा की भी बात नहीं करते, हम ब्रह्म की बात करते। असंख्य ब्रह्मांडों को चलाने वाली जो शक्ति है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम 10 बाई 10 की एक कमरे में रहते हैं और असंख्य ब्रह्मांडों को चलाने वाली शक्ति के बारे में सोचते हैं, तो मुश्किल तो होगा ही। मुश्किल तो होगा ही। अशक्य नहीं है, आसान है, मगर हमें उतनी एकाग्रता से सुनना चाहिए। यहां प्रमुख विषय आया ब्रह्म। बहुत ध्यान से समझने का। ब्रह्म के 2 विभाग में हमारे शास्त्रों ने हमें बताया, हमें समझना चाहिए। एक है शब्द ब्रह्म और दूसरा है परब्रह्म। हमारी भाषा में शब्द समझेंगे तो शब्द ब्रह्म का नाम देते हैं वेद, परब्रह्म का नाम देते हैं परमात्मा। परमात्मा यानी जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो, वेद यानी जिसको हम श्रुति कहते हैं वो। इतना तो समझ में आया, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। ब्रह्म शब्द प्रमुख विषय है उनका, वो हमें समझना है। ब्रह्म शब्द के 2 पार्ट करने चाहिए, एक वेद
एक परमात्मा। यदि परमात्मा को समझना है तो ब्रह्म के ये स्वरूप को पहले समझना पड़ेगा। ये स्वरूप को पहले समझना है तो किसी तपोवन या ऋषि के आश्रम में हमें 6-7 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन करना पड़ेगा, तभी उनको समझ पाएंगे और इनके द्वारा उनको समझ पाएंगे। ये तो हमने किया नहीं। 7, 8, 10, 12 साल की प्रथा थी हमारे यहां पढ़ाई करने की। ये पढ़ाई तो हमने की ही नहीं, शास्त्र तो हम जानते ही नहीं, श्रुति को हम समझते नहीं है, तो उपनिषद में कठिन पड़ेगा ही। बहुत सरल रास्ता बता दिया है। हम तो सिर्फ पैसों के लिए पढ़े हैं, शास्त्रों के लिए तो पढ़े ही नहीं है। ब्रेड ओरिएंटेड अध्ययन किया है, लाइफ ओरिएंटेड को अध्ययन किया ही नहीं। यदि ज्यादा सोचेंगे तो हम रावण की स्कूल में पढ़े हैं, राम की स्कूल में नहीं। और हम सब ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि रावण की स्कूल में अध्ययन करने के बाद हमारे यहां राम आना चाहिए। यह संभव ही नहीं है, मुश्किल तो पड़ेगा ही। ये परमात्मा को समझना है तो परमात्मा को भी 2 पार्ट में सोचते हैं हमारे शास्त्र। एक है परमात्मा का सोपाधिक रूप, दूसरा है परमात्मा का निरूपाधिक रूप। यानी इसको बोलेंगे सगुण, इसको बोलेंगे निर्गुण। परमात्मा के भी 2 पार्ट हमने बताए हमारी सोच के लिए, सोपाधिक और निरूपाधिक। एक ब्रह्म का ऐसा रूप है जो उपाधि के सहित हमें दिखाई देता है। एक ब्रह्म का ऐसा रूप है जो ब्रह्म के पास उपाधि है ही नहीं, यानी वो निरूपाधिक है। निरूपाधिक ब्रह्म का रूप समझना बहुत मुश्किल है। सोपाधिक ब्रह्म का रूप हम समझ सकेंगे। उपनिषद तो हमारी मां है। 2 विचारधारा हम साथ में समझेंगे। इसको बहुत सरल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उपनिषद हमारी मां है, यानी मां सबके लिए होती है। मां सबके लिए होती है। अपाहिज लड़का होता है, दूसरा अच्छा लड़का होता है, तो मां सिर्फ अच्छे लड़के का ही ध्यान रखती है ऐसा नहीं है, अपाहिज का ज्यादा ध्यान रखती है। मां सबके लिए है। इसीलिए इस दुनिया में भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक है अज्ञानी, एक है ज्ञानी। अज्ञानी और ज्ञानी शब्द हम इसी संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं, वो समझना चाहिए। जो ब्रह्म को जानने की जरूरत है, जिनको, जो ब्रह्म को जानने के लिए साधना करता है, प्रयत्न करता है, और ब्रह्म को जिन्होंने जान लिया उसको ज्ञानी बोलते हैं। जो ब्रह्म की किसी तरह से उनको जरूरत भी नहीं है और जानना भी नहीं है आयु भर, उसको अज्ञानी बोलते हैं। 2 प्रकार के लोग, बहुत ध्यान से समझना, हम यहां ही आते हैं। 2 प्रकार के लोग इस दुनिया में है, ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। अज्ञानी को हम बोलते हैं अशुद्ध अंतःकरण वाले। इनको बोलते हैं हम शुद्ध अंतःकरण वाले। हमारे शास्त्र दूसरा भी प्रयोग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मंद बुद्धि वाले। इसको बोलते हैं तेज बुद्धि वाले। इसको बोलते हैं सामान्य लोग, यहां बोलते हैं असामान्य लोग। केनोपनिषद का ये 4था खंड है। पहले खंड में उपनिषद मां है, तो इनके लिए उन्होंने पहले और दूसरे खंड में ब्रह्म ज्ञान की बात की है। उनको समझ में आ गया कि ये लड़कों के लिए तो मैंने बता दिया केनोपनिषद ने, मगर ये लड़का रह गया। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद बहुत आसान बनाने के लिए तीसरे खंड में उन्होंने एक कथानक की शुरुआत की थी
दैव असुर संग्राम की। उसमें देव विजयी हो गए, विजयी होकर देव गर्विष्ठ हो गए। गर्विष्ठ हो गए तो देव को समझ में नहीं आया कि हम गर्विष्ठ हो गए, मगर ब्रह्म को समझ में आ गया कि वो गर्विष्ठ हो गए। उसकी गर्विष्ठता निकालने के, जितने भी आप गर्विष्ठ रहेंगे उतना आप ब्रह्म से दूर रहेंगे। मां को माल पसंद नहीं था, ब्रह्म को पसंद नहीं था, इसीलिए सबको नजदीक लाने के लिए उसकी गर्विष्ठता निकालने का प्रयत्न ब्रह्म करते हैं। इसीलिए ब्रह्म देवों की ये सभा में यक्ष का रूप धारण करके जाते हैं। मगर ऐसे यक्ष को देखकर सब देव आश्चर्यचकित हो गए। अग्नि को देखने के लिए भेजा कि देखो ये कौन आया है। अग्नि वहां गया, वापस आ गया, बोला कि मैं आपसे ज्यादा वो यक्ष को नहीं जान पाया। वायु को भेजा, वायु भी वापस आ गया। बाद में देवों ने सोचकर इंद्र को भेजा, इंद्र गया तो इंद्र ने यक्ष को तो देखा, मगर यक्ष थोड़ी क्षण के लिए दिखाई दिया, बाद में तिरोधान हो गए, अंतर्धान हो गया। जिस जगह पे यक्ष अंतर्धान हो गए वही जगह पे उमा नाम की एक स्त्री प्रकट हो गई, आविर्भाव हो गया। तिरोधान भी हो गए, आविर्भाव भी, दोनों बात इंद्र ने देखी। इसीलिए उमा ने इंद्र के साथ संवाद किया। वहां तक तीसरा खंड था। चौथे खंड में वो संवाद की बात आ रही है। संवाद की बात आ रही है तभी इंद्र ने पहले ही मंत्र में उमा को पूछ लिया कि आपसे पहले यहां एक यक्ष प्रकट था, वो कौन था? तभी उमा ने बता दिया कि वही ब्रह्म था। वही ब्रह्म आपके गर्विष्ठ को देखकर आ गया। वही ब्रह्म ने इंद्र अग्नि को मिले थे, वही ब्रह्म यक्ष को, पवन को मिले थे, वायु को मिले थे, और वही ब्रह्म आपको मिले हैं। तभी इंद्र को पूरा समझ में आ गया। इंद्र ने दो प्रकार का ज्ञान लिया, एक दृश्य, दूसरा श्राव्य। ये दो प्रकार के ज्ञान जब मिलते हैं तभी इसको सगुण ज्ञान बोलते हैं। सोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान इंद्र को हुआ था, दृश्य श्राव्य की तरह से सोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान इंद्र को हुआ था। इसीलिए दूसरे मंत्र में, चौथे खंड के पहले मंत्र में थोड़ा संवाद हुआ, दूसरे मंत्र ने उमा ने बता दिया इंद्र को कि अग्नि, वायु, इंद्र सब महान है, श्रेष्ठ है सभी देवताओं में। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे नजदीक से ब्रह्म को स्पर्श किया है, देखा है। तीसरे मंत्र में उमा ने बता दिया कि तीनों में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दृश्य और श्राव्य यक्ष को, ब्रह्म को सबसे नजदीक से किया है, और जिन्होंने दृश्य और श्राव्य किया है वो सगुण ब्रह्म को देखा है, उनकी सोपाधिक उपासना है उनकी। इसीलिए चौथे मंत्र में केनोपनिषद सोपाधिक उपासना के बारे में कुछ उपदेश दे रहा है, जिनको हम आदेश कहते हैं। मगर सोपाधिक ब्रह्म के भी तीन प्रकार है। देखो, बहुत ध्यान से समझने का। हम तो ब्रह्म के प्रमुख विषय से यहां तक पहुंचे, यहां पहुंचे, मगर सोपाधिक क्यों लिया ब्रह्म ने? क्योंकि ब्रह्म का केनोपनिषद का जो विषय था वो इंद्र तक पहुंचा। इंद्र ने दृश्य श्राव्य सबसे नजदीक गना, दृश्य श्राव्य यानी सोपाधिक। इसीलिए सोपाधिक के विषय में चौथे खंड के चौथे मंत्र में केनोपनिषद बात कर रही है। बहुत ध्यान से समझना चाहिए। और उपनिषद को तो ये बात करनी चाहिए, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उपनिषद मां है, मां सबका सोचती है। दुनिया में दो प्रकार के लोग, ये ब्रह्म के दृष्टि से हम पाल रहे हैं, एक अज्ञानी और ज्ञानी। ज्ञानी यहां तक आता है, या अज्ञानी यहां तक आता है। और अज्ञानी के बारे में केनो उपनिषद अब कुछ बताना चाहती है। वो उपासना में मानते हैं, इनका कल्याण उपासना में ही है, मगर ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप को उपासना संभव नहीं है। ब्रह्म के सगुण स्वरूप की उपासना संभव है। इसीलिए केनो उपनिषद चौथे खंड के तीसरे मंत्र में सोपाधिक सगुण ब्रह्म की उपासना के बारे में बता रहे हैं। इनके लिए नहीं, इनके लिए बता रहे, क्योंकि वो सबकी मां है।
हम भी सोच सकते हैं कि हम ये प्रकार में आते हैं, ये प्रकार, हम तो ये प्रकार में आते हैं। यानी चौथे खंड के चौथे मंत्र हमारे लिए केनोपनिषद ने शुरू किया है, हमें सोचना चाहिए। मगर सगुण ब्रह्म, सोपाधिक ब्रह्म की आप जो बात कर रहे हैं, उनके भी तीन प्रकार है। एक है अधिभौतिक सोपाधिक ब्रह्म का रूप, दूसरा है अधिदैविक सोपाधिक ब्रह्म का रूप, तीसरा है आध्यात्मिक सोपाधिक ब्रह्म का रूप। देखो हम प्रमुख विषय से कहां से कहां तक आए। आप बोल रहे हैं कि केनोपनिषद ने इसका विवेचन क्यों नहीं किया है? ब्रह्म का अधिभौतिक सोपाधिक रूप की बात करेंगे तो अधिभौतिक सोपाधिक रूप में इस दुनिया का सब पदार्थ और चीज आ जाती है। उसमें भगवान राम की और कृष्ण की मूर्ति भी आ जाती है, जो इंद्रियों से हम समझ सकते हैं, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। वो सारे विषय प्रत्यक्ष है, जो हमारी समझ से बाहर नहीं है। जिसको हम समझ सकते हैं उसकी हम उपासना भी कर सकते हैं। कैसे उपासना करते हैं? इसकी उपासना पूजा पाठ से करते हैं। ये कोष्टक पूरा आप देख लेंगे तो पूरा विषय आपको केनोपनिषद का समझ में आ जाएंगे। ये पूजा पाठ हम करते ही हैं, इसीलिए केनोपनिषद ने समझा कि हम जब सोपाधिक ब्रह्म की विवेचन कर रहे हैं तभी उसमें अधिभौतिक सोपाधिक रूप के विवेचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिभौतिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप यदि समझना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ सकते हैं, अनुमान प्रमाण से समझ सकते हैं। और प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण मनुष्य के पास है। ब्रह्म अतीन्द्रिय विषय है। तो ये तो इंद्रिय विषय है, और इंद्रियों हमारे पास है, मन बुद्धि भी है, 5 कर्मेंद्रिय भी है, 5 ज्ञानेंद्रिय भी है, मन भी है। वो 11 से हम इनको समझ सकते हैं, इसीलिए उपनिषद ने उनका विवेचन नहीं किया है। चौथे खंड के चौथे मंत्र में आधिदैविक सोपाधिक ब्रह्म के रूप का विवेचन केनोपनिषद ने किया है। अधिभौतिक कैसे करना है, उसके लिए केनोपनिषद ने चौथे खंड के चौथे मंत्र में 2 आदेश दिया है उनकी उपासना के लिए। बहुत ध्यान से समझने का, 2 आदेश दिए हैं केनोपनिषद ने इनकी उपासना के लिए। पहला आदेश है बिजली का चमकना, दूसरा आदेश है नेत्र का पलकना। 2 आदेश दिए हैं चौथे खंड के चौथे मंत्र। हम तो केनोपनिषद के प्रमुख विषय से यहां तक पहुंच गए। ये तो हमने गत 2 बुधवार से समझ रहे हैं, मगर कई लोग बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए समझाने के लिए बहुत सरल करके हम यहां तक आ गए। क्या आदेश दिया केनोपनिषद ने? यद तत् विद्युतः विद्युतत् आ, ऐसा आदेश दिया केनोपनिषद ने चौथे खंड के चौथे मंत्र में। पहला आदेश में केनोपनिषद ने बता दिया कि बिजली का चमकना होता है, वैसे ब्रह्म का आधिदैविक सोपाधिक रूप दिखाई देता है। हमें तो ब्रह्म के आधिदैविक रूप की उपासना के बारे में केनोपनिषद चौथे खंड के चौथे मंत्र में 2 आदेश देता है। इसमें पहला आदेश रहे यत् तत् विद्युतः विद्युतत् आ, ऐसा आदेश दिया है चौथे मंत्र में। यानी बिजली का जैसे चमकना होता है वैसे अधिदैविक ब्रह्म का सोपाधिक रूप का दिखता है, रूप दिखता है, ऐसा बताया। इसमें 4 बातें हमने सोची थी।
ये जो चमकना है, इसमें 4 बातें हमने सोची थी। ये चारों बात देख लेते हैं शॉर्ट में। पहली बात देखी थी कि जैसे बिजली चमकती है तो उसके और कोई प्रकाशक की जरूरत नहीं है। ईश्वर क्या सेल डालता है, बैटरी चार्ज करता है जब बिजली चमकते? बिजली को चमकने के लिए और कोई प्रकाशक की जरूरत नहीं है। वैसे ब्रह्म भी इस दुनिया में प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए और कोई प्रकाशक की जरूरत नहीं है। ये पहली बात हमने इसमें देखी थी। चमकना यानी ब्रह्म होना, आधिदैविक ब्रह्म का सोपाधिक रूप ऐसा होता है। बाद में हमें उपासना करने के लिए सोचना चाहिए। दूसरी भी बात हमने इसमें सोची थी कि जब बिजली चमकती है तो चमकने के लिए, प्रकाश करने के लिए खुद ही प्रकाशित होती है, अन्य किसी पुरुष प्रयत्न की उनको जरूरत नहीं है। वैसे ब्रह्म खुद ही ज्ञान स्वरूप है, अन्य किसी पुरुष के ज्ञान की उनको जरूरत नहीं है। तीसरी भी बात देखी थी, बिजली चमकती है तभी उसमें 2 बातें छिपी हुई है, हमें दिखाई देनी चाहिए। एक चमकना, दूसरा अंतर्धान हो जाने का। चमकती है क्षण भर के लिए, इतनी चमकती है कि सब दिखाई दे, बाद में चली भी जाती है, वैसी चली जाती है कि सब अंधेरा हो जाता है। वैसे बिजली का प्रकाशित होना और चला जाना 2 कार्य है। वैसे ब्रह्म का भी इस दुनिया में आविर्भाव होना और तिरोधान हो जाना, ये दोनों काम ब्रह्म का है। जगत के सामने ब्रह्म प्रगट भी होता है, अंतर्धान भी हो जाता है। जैसे इंद्र देखने के लिए गया तो यक्ष तिरोधान हो गया और उमा प्रगट हो गई। वैसे बिजली कभी चमकती है तो दुगने पावर से छुप भी जाती है। वैसे ब्रह्म इस दुनिया में प्रगट भी होता है और अंतर्धान भी हो जाता है। तीसरी बात भी बिजली को समझकर हमने देखी थी, बिजली का चमकना। चौथी बात भी समझ लेते हैं। जैसे बिजली चमकती है तभी सर्वत्र प्रकाश हो जाता है, सर्वत्र। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। जब बिजली चमकती है तब सर्वत्र प्रकाश हो जाता है। वैसे ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का प्रकाश इस दुनिया में सर्वत्र है, यानी ब्रह्म ही सर्वव्यापक है। ऐसी 4 मुद्दा समझकर हम यद तत् विद्युतः विद्युत तत् इति, ये बात चौथे खंड के चौथे मंत्र की हमने समझने का प्रयत्न किया है। नेत्र का पलकना, यद न्युमिमिषत् यथा चक्षु हो, ये बात भी चौथे खंड के चौथे मंत्र में आई। यद न्युमिमिषत् यथा चक्षु हो, जैसे नेत्र का पलकना है वैसा ही ब्रह्म का पलकना है। पलक यानी खुलना और बंद होना, इसको हम पलक कहते हैं। दिखाई देना और नहीं दिखाई देना, आविर्भाव हो जाना, तिरोधान हो जाना, प्रगट हो जाना, अंतर्धान हो जाना। वैसे ब्रह्म का भी इस दुनिया में प्रगट हो जाना, अंतर्धान हो जाना होता ही है। इसीलिए यहां उपनिषद ने चौथे खंड के चौथे मंत्र में आदेश दे दिया कि यदि आपको अधिदैविक सोपाधिक ब्रह्म के रूप की उपासना करनी है तो ब्रह्म को बिजली के चमकने जैसा समझना चाहिए और ब्रह्म को यत् न्युमिमिषत् यथा चक्षुः, जैसे आंख की पलक होती है वैसे समझना चाहिए। इसमें भी 2 बात हमने सोची थी। पहली बात समझते हैं क्या है। अब ये कोष्टक बनाते बनाते ग्रीन बोर्ड भी छोटा पड़ गया। पहली बात यह है कि आंख की पलक यानी खुलना या बंद होना, प्रकाशना और तिरोधान हो जाना। वैसे आंख प्रकाशक नहीं है, आंख प्रकाश्य है, प्रकाश्य है। वैसे ब्रह्म भी प्रकाशक नहीं है, अप्रकाशक है, प्रकाश्य नहीं, सबको प्रकाशित करता है, खुद को प्रकाशित नहीं कर रहा है। यानी वो प्रकाशक है, प्रकाश्य नहीं है।
जैसे कि आंख प्रकाश पार के किसी कांच को प्रकाशित करती है और कांच प्रकाश पार के आंख को प्रकाशित करती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आंख प्रकाशक है, प्रकाश्य नहीं है। मगर कई लोगों को प्रश्न यह होता है कि जो प्रकाशक होता है वो तिरोधान कैसे होगा। जैसे ये लाइट सबको प्रकाशित कर रही है, वो प्रकाशक है, मैं उनके सामने प्रकाशित हो रहा हूं, मैं प्रकाश्य हूं। यह प्रकाशक है, जब तक यह है तब तक वो तिरोधान कैसे होगी, आंख तिरोधान कैसे हो सकती। ब्रह्म भी दुनिया का प्रकाशक है, प्रकाश्य नहीं है, दिखाई देने वाला नहीं है। तो ब्रह्म तिरोधान कैसे होगा। यहां तो खुलना और बंद होना, प्रगट होना और तिरोधान हो जाना, यह बात चल रही है। यदि ब्रह्म को हम प्रकाशक समझते हैं तो तिरोधान कैसे हो सकता है, अदृश्य कैसे हो सकता है, अंतर्धान कैसे हो सकता है। नेत्र के बारे में ही सोचते हैं। जब नेत्र के सामने उनका विषय आता है तभी विषय प्रकाशित हो जाता है कि नहीं जाता है। मगर उनको प्रकाशित होने के लिए प्रकाश की जरूरत रहती है। मगर आंख और विषय के बीच में प्रकाश तो है, तभी वो विषय प्रकाशित हो जाता है। मगर सोचो, यदि लाइट ही चली गई, प्रकाश ही चला गया और अंधेरा हो गया तो विषय रहता नहीं है, विषय तिरोधान हो जाता है। वो तो हमें समझ में आया कि वो तो प्रकाश्य है इसलिए तिरोधान हो जाता है, मगर प्रकाशक कैसे तिरोधान हो जाता है। कई बार हम किसी चीज को देख रहे हैं तो आंख का वो विषय बन जाता है, विषय बन जाकर आंख को दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश होता है। अचानक प्रकाश चला गया तो विषय नहीं रहता, तो आंख रहेगी क्या। कई बार रात को आप किसी को देख रहे हैं लाइट के उजाले में और लाइट चली गई तो सामने वाली चीज तो नहीं रहती, मगर आंख भी नहीं रहती, कुछ भी दिखाई नहीं देता है उसको। इसीलिए प्रकाशक भी तिरोधान हो सकता है। वैसे ब्रह्म इस दुनिया में आविर्भाव भी हो सकता है, तिरोधान भी हो सकता है। ब्रह्म की दृष्टि से जगत खुलता भी है, बंद भी हो जाता है ब्रह्म। ये बात बताने के लिए दूसरी आदेश यत न्युमिमिषत् यथा चक्षुः, ये बात केनोपनिषद ने चौथे खंड के चौथे मंत्र में बताया है। दूसरी भी बात हमने पलक के बारे में सोचा था। आंख खुलती है तब जगत निर्माण हो जाता है, आंख बंद हो जाती है तब जगत सृष्टि बंद हो जाती है। हमारी दृष्टि से सृष्टि का नाश हो जाता है। आंख खुलती है तब सब दिखाई देता है, आंख बंद हो जाती है तब, मगर वो इतनी तेज गति से होता है कि आप सोच नहीं सकते। आंख खुली तो सारी सृष्टि आपको दिखाई देती, इतनी तेज गति से उसका निर्माण हो जाता है। आंख बंद हुई तो सारी सृष्टि आपके सामने से चली जाएगी, गायब हो जाएगी। होता है कि इस सृष्टि की रचना भी ब्रह्म पलक की तरह, नेत्र की पलक की तरह कर रहे हैं। जैसे आंख खुली और सृष्टि जन्म ले लिया सृष्टि ने, वैसे ब्रह्म प्रगट हुआ, सृष्टि की रचना हो गई तुरंत ही। क्योंकि सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्म को किसी भी साधन की जरूरत नहीं है और किसी भी कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की भी जरूरत नहीं है। और ब्रह्म को इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए कोई प्रतिबंध भी आता नहीं है। जैसे कोई कुंभकार को मटका बनाना है, मगर मिट्टी के मटके घट बनाने के लिए बारिश उनके लिए प्रतिबंध है, बारिश रुकती ही नहीं है, तो घट कैसे बनाएगा, प्रतिबंध है उनके लिए। वैसे ब्रह्म को इस सृष्टि की रचना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है और बनाने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। जैसे आप नेत्र खुलते हैं और पूरी सृष्टि आपकी नजर के सामने आ जाती है, वैसे ब्रह्म सोचते ही पूरी सृष्टि का निर्माण कर। जैसे मकड़ी का जाला बनाने के लिए रॉ मटेरियल की कहां जरूरत है, खुद के ही नाभि से तार निकालकर वो जाला बना रही है। दूसरे साधन की कहां जरूरत, खुद के पांव से ही, हाथ से ही वो जाला बना रही है। वैसे ब्रह्म इस सृष्टि की रचना करते हैं। कैसे, यत न्युमिमिषत् यथा चक्षुः, तेज गति से, पलक जैसी तेज गति से करते हैं। इसीलिए सामान्यों को आधिदैविक ब्रह्म के सोपाधिक रूप को ऐसे समझना चाहिए और उपासना करनी चाहिए। वो उपनिषद ने चौथे खंड के चौथे मंत्र में बता दिया।
यहां न समझाने वाली बात कौन सी है? सब समझ सकते हैं, सब समझ सकते। यहां ये मंत्र में इतना समझ गए कि अधिदैविक सोपाधिक ब्रह्म के रूप के बारे में केनो उपनिषद हमें कुछ बता रही है। अधिदैविक ब्रह्म का सोपाधिक रूप, यानी जिसको मैं कहता हूं उसको छोड़कर जो जो उपाधि ब्रह्म की है वो सभी की उपासना कैसे करने की, ये बात यहां बताई। मगर कभी मैं भी ब्रह्म की उपाधि हूं, यदि मैं ब्रह्म की उपाधि हूं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको आध्यात्मिक ब्रह्म की सोपाधिक रूप बोलते हैं। मुझसे छोड़कर दुनिया में जो चीज है, मैं नहीं हूं, वो सारी चीजों को ब्रह्म की उपाधि यदि हम समझते हैं तो अधिदैविक सोपाधिक ब्रह्म के रूप की उपासना का उपदेश केनो उपनिषद ने चौथे खंड के चौथे मंत्र में, यानी 2 आदेश दिए हैं बिजली और नेत्र को उपमान बताकर। मगर मुझसे अलग कोई उपाधि नहीं है, ब्रह्म की सोपाधिक ब्रह्म की उपाधि मैं ही हूं। तभी क्या सोचना चाहिए? तभी सोचना चाहिए आध्यात्मिक सोपाधिक ब्रह्म के रूप की उपासना। कैसे समझना? इनके लिए केनो उपनिषद 5वां मंत्र बता रही है चौथे खंड का। आने वाले बुधवार को हम आएंगे और 5वें मंत्र के बारे में कुछ सोचेंगे। ये पूरा कोष्टक आपको समझ में आ गया होगा। ब्रह्म का केनो उपनिषद का न समझाने का ये 3 कारण भी है। केनो उपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म। ब्रह्म को 2 शब्द और पर शब्द तो अभी छोड़ देते, ये पढ़कर ही उनको समझ सकते हैं, मगर ये किया नहीं है इसीलिए मुश्किल लगता है। पर ब्रह्म का 2 पार्ट निकालते, सोपाधिक और निरूपाधिक। ये तो हमारी समझ में आएगा ही नहीं। हम निरूपाधिक सोपाधिक ब्रह्म के बारे में सोचते। क्यों सोपाधिक ब्रह्म के बारे में केनो उपनिषद सोचते? क्योंकि केनो उपनिषद माँ है, माँ सबका सोचती है। सिर्फ इनका तो पहले, दूसरे और तीसरे खंड तक बता दिया, तीसरा और चौथा खंड तो इनके लिए बताया। और इनके लिए बताया इसीलिए इनके लिए सोपाधिक उपासना क्यों बताई? क्योंकि इस उपनिषद में एक कथानक आती है, उसमें इंद्र सबसे श्रेष्ठ बनाया जाया है उमा द्वारा। क्यों? क्योंकि इंद्र ने ब्रह्म को दृश्य श्राव्य की दृष्टि से देखा है। दृष्ट श्राव्य सबसे नजदीक से देखा, उनको क्या बोलते हैं? उनको सगुण उपासना बोलते हैं। और सगुण उपासना यानी सोपाधिक रूप, इसलिए हम सोपाधिक रूप 3 प्रकार। इसकी जरूरत नहीं है इसलिए विवेचन किया है, नहीं किया है इसकी जरूरत है इसलिए चौथे खंड के चौथे मंत्र में उनको विवेचन किया है। अभी इनका विवेचन 5वें मंत्र में केनो उपनिषद करेंगे। आने वाले बुधवार को आएंगे, ज्यादा सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।